काम बनेंगे बिगड़े सारे, कोई दुख रोग रहे ना। आपकी किस्मत बदलने आए विनयशील सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी किस्मत। दोस्तों, ईमानदारी, मेहनत और लगन के बाद इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लाख कोशिशों के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को वो मिलता जो वो चाहता है और सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसे में सभी उससे कहते हैं कि किस्मत में जो होता है, भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। तो क्या ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे कर्म कुछ नहीं है, या फिर हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? क्या कुछ है ये सब? क्या भाग्य हमारी सहायता करते हैं हमें आगे बढ़ाने में, या फिर हमारे कर्म हमारी सहायता करते हैं हमें जीवन में आगे बढ़ाने में? और साथ ही साथ फलित ज्योतिष क्या है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमारे मन में भी हैं, आप लोगों के मन में भी हैं। और इन सवालों का जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हस्तलेखन विशेषज्ञ, रत्न विशेषज्ञ, वास्तुविद और वैदिक ज्योतिष आचार्य श्री विनयशील सक्सेना जी। विनयशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनयशील जी, जैसा दर्शकों से भी मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशें कर लें और कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर आसपास के लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होना है। तो ऐसे में क्या हम माने कि ये हमारे कर्म जो है हमारे भाग्य को बदलते हैं, या फिर भाग्य सबसे बड़ा है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी कर्म होते हैं उसके आधार पर ही हमको फल प्राप्त होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। परंतु आपकी कुंडली के अंदर जो कुछ भी बंधा होता है वो सारा पूर्व निश्चित होता है। हम ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर क्या कुछ है और क्या कुछ आप करने वाले हैं और उसका क्या फल आने वाला है। उन फलों को यदि आपको थोड़ा सा उसमें चेंजेस चाहिए, आप चाहते हैं कि वो फल जो हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाएं, थोड़े से आपके पक्ष में हो जाएं, तो आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है। आपको एक ज्योतिष की ज़रूरत पड़ती है जो आपके उन कर्मों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे और थोड़ा सा आपके अनुरूप, जैसा आप चाहते हैं, जैसा मान में इस समय फैशन में है, उस प्रकार से रिजल्ट्स आने लग जाएं। तो ये हम ज़रूर थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन ज़रूर कर सकते हैं, पर ऑल टुगेदर ऑल्टरेशन पॉसिबल नहीं होती है। जी बिल्कुल। फलित ज्योतिष की भी मैंने बात की थी, तो सबसे पहले ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि फलित ज्योतिष क्या है? हमारा जो फलित ज्योतिष होता है वो एक शाखा होती है हमारे वैदिक ज्योतिष विज्ञान की। वैदिक ज्योतिष विज्ञान जो है वो मूलतः दो पार्टों में विभाजित है। पहला तो गणितीय ज्योतिष होता है और दूसरा जो होता है हमारा फलित ज्योतिष होता है। फलित ज्योतिष जो होता है वो हमारे गणितीय ज्योतिष जो बोलता है उसके आधार पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं और हम ये जान पाते हैं कि आपके भाग्य में क्या बंधा है, आपके भाग्य में क्या होने वाला है। तो जो प्रैक्टिकल जो आपके भाग्य में होने वाला है उसको हम फलित ज्योतिष कहते हैं। जी, यहाँ पर ही जानना चाहूँगी विनयशील जी कि क्या फलित ज्योतिष के जरिए हम अपनी वर्तमान की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी करता है? बिल्कुल, आप फलित ज्योतिष के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपके वर्तमान में क्या बंधा है, आपको क्या चीज़ प्राप्त होने वाली है और वो कब तक प्राप्त होने वाली है, या फिर आपको वो प्राप्त ही नहीं होने वाली है। आपको उसके पास तक हम कितना ले जा सकते हैं या आपको हम उसके आसपास भी नहीं ले जा पाएंगे। इस प्रकार की जितनी भी गणनाएं होती हैं वो फलित ज्योतिष के माध्यम से हम कर सकते हैं। आपके फ्यूचर में क्या है, आपके फ्यूचर में जो आपके जितने आपने सपने संजोए हैं क्या वो ठीक हैं,
आपको किस मार्ग पे जाना चाहिए, जैसे कि आपको उन सब सपनों को साकार होते हुए आप देख पाएं, ये सब आपको हम बता पाते हैं। तो इन दोनों में जो वर्तमान है और जो आपका भविष्य है, इसके सपनों को अगर आपको साकार होते हुए देखना है कि भविष्य में क्या होना है, उसी का सारा हम फलित ज्योतिष से लेते हैं और उसके माध्यम से हमको जो रिजल्ट मिलते हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं, अपनी हम सोच को मॉडिफाई करते हैं और वो उसको प्राप्त करके हम वास्तव में बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित हो पाते हैं। जी बिल्कुल। विनयशील जी कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, तो क्या फलित ज्योतिष में सिर्फ भाग्य को ही महत्वपूर्ण माना गया है, कर्म को नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन दोनों को जो है, ये काफ़ी दिनों से और काफ़ी पुराना एक विवाद का विषय है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा भाग्य क्या है, क्या कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। इसके लिए बहुत बड़े और नाना प्रकार के पंडितों ने अपने मत दिए हैं और इसमें एक मेरा भी है कि यदि आपको एक समुद्र के अंदर फेंक दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को फेंक दिया जाए, तो वो बच के निकल आएगा। ये उसके अपने जितने वो प्रयत्न करेगा, वो बच के अगर निकल के आता है तो ये उसने अपने कर्म किए और वो बच के निकल आया। और यदि उसी व्यक्ति को दोबारा पानी में फेंका जाए या किसी और व्यक्ति को पानी में फेंका जाए और वो बच के निकल जाए और उसके मुंह में एक मछली भी हो, तो ये भाग्य है उसका कि वो भेजा तो किसी और कार्य के था, बच भी गया, परंतु साथ में उसको उपहार भी मिल गए। तो दोनों में इतना फर्क है कि यदि आपका कर्म आप अच्छे करते हैं तो आपको वास्तव में बहुत फायदा होगा, परंतु यदि आपका भाग्य आपके साथ है, यदि आपकी किस्मत आपके साथ है, तो आपको उपहार जो हैं वो और भी मिल जाएंगे, बचेंगे तो आप हैं ही। और फलित ज्योतिष में कर्म और भाग्य की जो व्याख्या है किस प्रकार की? देखिए, उसमें भी यही है, जो हमारी कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं और उसमें आपका मैक्सिमम जितने भाव होते हैं वो सब कर्म प्रधान ही होते हैं। हम ये देखते हैं कि उन भावों के अंदर कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो कि आपके कर्म के प्रोपोर्शनल में हैं और कौन कौन से आपके जो भाव हैं वो भाग्य के प्रोपोर्शनल में हैं। तो हम ये जान पाते हैं कि सिर्फ 2 ऐसे भाव होते हैं जो कि आपके भाग्य पे डिपेंडेंट हैं, बाकी सारे के सारे तो आप अपने कर्म के द्वारा, आपने जो अपने कर्म किए हैं उसके द्वारा, आपने अपने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके द्वारा आपने उन सबको मैन्युफैक्चर किया है। तो कर्म का ज़्यादा महत्व होता है। भाग्य तो आपको जो है आपके पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं, आप जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो आपके ऊपर आशीर्वाद की बारिश भगवान करता है, वो सारा आपका भाग्य है। कर्म प्रधान आपको सरवाइव करने के लिए है, भाग्य से आप उसके अंदर एक मुकाम, उसके अंदर एक ऊंचाई जरूर पा सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भाग्य उपहार की तरह हमें मिलता है और हम कर्म जो है वो तो हमें करने ही है, भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठ सकते, लेकिन यदि हम अपने कर्म अच्छे से करते हैं तो हमें भाग्य की प्राप्ति होती है और उपहार जरूर मिलता है। बहुत कुछ जानना है आपसे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्दी हम हाजिर होते हैं। विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, संपत्ति, घटती आय या फिर बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप ये वैदिक ज्योतिष, वास्तुविद एवं रत्न विशेषज्ञ विनयशील सक्सेना जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। वैदिक ज्योतिष विनयशील जी से व्यक्तिगत रूप से उनके ऑफिस में भी आप मिल सकते हैं। D26 सेक्टर 61 नोएडा उत्तर प्रदेश। आप विनयशील जी से शनिवार और रविवार को ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट और पत्राचार के माध्यम से ज्योतिष सीख सकते हैं। उनकी वेबसाइट www.aapkikismat.com। वैदिक ज्योतिष विनयशील जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप उनकी वेबसाइट www.aapkikismat.com पर संपर्क कर सकते हैं। आप इन मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं
09871723500, 09266036376, 09999113366. विनयशील सक्सेना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है तो आप भी विनयशील संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ज्योतिष से संबंधित यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो विनयशील जी की वेबसाइट आपकीकिस्मत.com पर आप जा सकते हैं, ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक पर भी आप विनयशील जी से संपर्क कर सकते हैं। विनयशील जी, फलित ज्योतिष के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो क्या सचमुच ये संभव है कि फलित ज्योतिष के जरिए हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं? और साथ ही साथ ज्योतिष की जो गणितीय गणनाएं हैं ये समय के साथ कितनी सटीक होती हैं? देखिए, ये तो सारा एक प्रैक्टिकल बात है और लोगों ने अनुभव भी किया हुआ है इसको कि जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो वास्तव में काफ़ी सटीक होती हैं। और वो सटीक इतनी होती हैं जितनी कि मेडिकल साइंस के अंदर जितनी भी हम उपचार आदि करते हैं वो भी इतने सटीक नहीं हो पाते हैं। जितने भी हमारे वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं और उसके बाद जब हम उनको किसी और चीज़ के अंदर उतारते हैं तब भी वो इतने सटीक नहीं हो पाते हैं जितने कि हमारी ज्योतिष कैलकुलेशंस होती हैं। और उसके आधार पे जो हम फलित ज्योतिष करते हैं वो इतनी सटीक होती है। 90 से 95% एक्यूरेसी हम लोगों की भविष्यवाणियों के अंदर हो सकती हैं। परंतु इस बात का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि ये भविष्यवाणियाँ जितनी भी होती हैं ये अपने आत्मचिंतन के लिए, आप सुधार के लिए होती हैं, आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए होती हैं। जैसा कि जी आपने बताया, आपने पूछा कि हमारे भविष्य का, हमारे अतीत का हम सारा वर्णन कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस समय बालक इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और वो अवतरित होता है उसी समय हम जो हैं उसकी जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं और उस जन्म कुंडली के अंदर उसने अपने पिछले जन्म में क्या किया है, वर्तमान में वो क्या कर रहा है, करेगा और भविष्य में उसका क्या होगा, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा या वो किस प्रकार से अपने जीवन में सब चीज़ों का समावेश करके अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देगा, इस सब का बखान हम कर सकते हैं। परंतु इसके अंदर एक विशेष बात ये होती है कि हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं और कितनी उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भी है। यदि नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर है, उस व्यक्ति के अंदर, तो हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और हम ये आगाह करते हैं उसके पेरेंट्स को या उसको हम खुद कि तुमको ये परेशानियां, इस प्रकार की समस्या आने वाली हैं या तुमको तुम्हारी वजह से समाज में ये समस्या भी आ सकती है, तो उसको तुम बैलेंस करो। उसको तुम बैलेंस इस प्रकार से करो कि तुम्हारे अंदर वो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हों। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे उपचार होते हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जिसके माध्यम से यदि वो व्यक्ति उसको करता है तो वो ज़रूर लाभ का प्रार्थी होता है। और मेरा ये अनुभव है कि यदि कोई अपने सच्चे मन से, कोई अपने सच्चे प्रेम से, अपने परिवार के प्रेम से सपोज इन सब चीज़ों को करना कोशिश करता है तो अपने भविष्य को वो वास्तव में सुधार सकता है और समाज में वो एक अच्छा नागरिक बन के उभर सकता है। क्योंकि समाज के अंदर यदि आपका पार्टिसिपेशन है, जो कि ज़रूर होना चाहिए, तो वो एक परिवार से शुरू होता है और समाज और पूरे राष्ट्र तक जाता है। आप अपने परिवार के लिए पहले उपयोगी होइए, फिर अपने आप कम्युनिटी के लिए उपयोगी होइए, तो उसी तरह से आप अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी होइए। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप अपने आने वाले लोग बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि मैंने ये सब चीज़ें फॉर्म की हैं, मैं इस प्रकार से पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए उपयोगी हूँ और तुम भी इस प्रकार से बनो।
तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको थोड़ा सा आप इस तरफ थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अपना मन लगाएं, तो ज्योतिष जो है आपका काफ़ी अच्छी तरीके से आपका समस्याओं का समाधान इत्यादि कर सकता है। जी बिल्कुल, ज्योतिष बहुत सहायक सिद्ध होता है हमारे जीवन की जो समस्याएं होती हैं। ये भी बात है विनयशील जी की बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन वही उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले नहीं मानते थे और उन्होंने उसके बाद जब ज्योतिष को मानना शुरू किया तो उनके जीवन की हम कह सकते हैं कि 70% जो समस्याएं हैं वो कम होती चली गई और उनको अब ये लगता है कि आने वाली समस्याओं को भी वो ज्योतिष के माध्यम से ज़रूर दूर कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाएं तो आप भी विनयशील जी से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक बार फिर से वेबसाइट के बारे में आप सभी को बता दूं, आपकीकिस्मत.com वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं। ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, साथ ही साथ पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, विधि विधान क्या होना चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कब कौन सा त्योहार आने वाला है, त्योहार करने का तरीका क्या होना चाहिए, इस बारे में भी आप उस वेबसाइट में जान सकते हैं। और फेसबुक ट्विटर पर भी आप विनयशील जी से संपर्क कर सकते हैं। विनयशील जी, मैं ये जानना चाहूँगी, ज्योतिष की भाषा में यदि हम बात करें तो क्या हम अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं। आपके अच्छे कर्म जो हुए थे उसकी वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपने जितना कार्य अपने पूर्व जन्म में आपने अपने इस जन्म में किया है उसकी वजह से आपका एक स्थान है समाज में इस समय, और यदि आप ये अच्छे कर्म आगे भी करते रहेंगे तो आपका जो स्थान है वो ज़रूर ऊपर उठेगा। आप ज़रूर ही समाज के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको समाज जो है वो नकार देगा, आप उस समाज के एक अच्छे अंग नहीं माने जाएंगे। आपकी काफ़ी व्यवस्था होगी, लोग आपको नहीं पूछेंगे। आप यदि अच्छे कर्म करते हैं, यदि आप उन अच्छे कर्मों को लोगों को बता पाते हैं तो आपका समाज में काफ़ी अच्छा नाम होगा। ज्योतिष के माध्यम से अच्छे कर्मों को हम ज़रूर मैग्नीफाई कर सकते हैं। आपको हम ये बता सकते हैं कि आपके जो अच्छे कर्म हैं वो किस प्रकार से हों, किस प्रकार से आप उनको करें ताकि वो आपके लिए और आपके समाज के लिए दोनों के लिए उपयोगी हो। यहाँ पर और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे विनयशील जी, बहुत कुछ जानना है लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे और आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, संपत्ति, घटती आय या फिर बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप ये वैदिक ज्योतिष, वास्तुविद एवं रत्न विशेषज्ञ विनयशील सक्सेना जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। वैदिक ज्योतिष विनयशील जी से व्यक्तिगत रूप से उनके ऑफिस में भी आप मिल सकते हैं। D26 सेक्टर 61 नोएडा उत्तर प्रदेश। आप विनयशील जी से शनिवार और रविवार को ज्योतिष सीखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट और पत्राचार के माध्यम से ज्योतिष सीख सकते हैं। उनकी वेबसाइट www.आपकीकिस्मत.com। वैदिक ज्योतिष विनयशील जी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप उनकी वेबसाइट www.आपकीकिस्मत.com पर संपर्क कर सकते हैं। आप इन मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 09871723500, 09266036376, 09999113366। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी उलझन, तो आप भी विनयशील जी से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वेबसाइट के बारे में एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूंगी। आपकी किस्मत.com वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर पर भी आप विनयशील जी से संपर्क कर सकते हैं। विनयशील जी, अभी हम कुछ देर पहले भाग्य की बात कर रहे थे और कर्म की बात कर रहे थे। कुंडली में यदि ऐसा हो कि कुंडली में भी भाग्य स्थान देखा जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि भाग्योदय अभी नहीं हुआ है या भाग्योदय आपका होने में समय है, साथ ही साथ हाथ में भी लक लाइन होती है। कुंडली में यदि किसी के में भाग्योदय नहीं हुआ है, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि जिसकी आप बात कर रही हैं कि वो भाग्योदय है, उसका नहीं हुआ है या कोई और परेशानी है, उस कुंडली में और कोई परेशानी है। ज़रूरी नहीं है कि भाग्योदय ना होने के कारण या आप इसको ऐसे मानती हो कि भाग्योदय नहीं हुआ है, बल्कि हो सकता है कि उसकी कुंडली के अंदर भाग्योदय हो चुका हो और वो जिस परेशानी में इस समय हो, उससे ज़्यादा परेशानी उसकी कुंडली में व्याप्त हो और फिर भी वो कुछ कम झेल रहा हो। ज्योतिष के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति विशेष की कुंडली में आगे क्या होने वाला है और हम मैक्सिमम कितने बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं, हम मैक्सिमम बेनिफिट्स कितने प्राप्त कर सकते हैं। फलित ज्योतिष का यही एक बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर तरीका होता है कि आपको हम बता पाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे कि एक व्यक्ति 20 साल का व्यक्ति है, वो आके बिना मुझसे पूछे या बिना किसी ज्योतिष से पूछे अपना भाग्य जो है वो बचवाता है किसी से, तो अगर वो ज्योतिष से अपने भाग्य की मदद लेता है तो वो अगले 10 वर्षों में जो है वो काफ़ी अच्छा मुकाम पा सकता है, बढ़िया सक्सेसफुल हो सकता है। अपने जितने भी उसने आइडिया सेट किए हैं, अपने जितने भी आइडियल सेट किए हैं, उन सबको वो प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि उसके भाग्य में थोड़ा सा खोट है, उसके भाग्य में थोड़ी सी परेशानी है और उसने किसी ज्योतिष का सहारा नहीं लिया, अपने उपाय इत्यादि नहीं कराए, तो वही 20 वर्ष का व्यक्ति अगले 10 वर्ष में सिर्फ 30 वर्ष का ही हो जाएगा। उसको जितने पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए थी, जितने उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, वो उसको नहीं मिले। तो भाग्य जो है आपका आपके साथ में है, उसको थोड़ा सा हम एक्सपोज कर सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट्स जो इस समय गोचर की स्थिति है, जितने प्लैनेट इस समय घूम रहे हैं, वो अपना आशीष उसको ज़्यादा दें या उसको ज़्यादा आशीष प्राप्त हो और वो जो है जितना उसको बढ़ना चाहिए था उससे वो ज़्यादा बढ़ पाए, उसका भाग्य जो है वो ज़्यादा हो पाए। जी, तो ज़्यादा उदय हो पाएगा, तो उसमें हम भाग्योदय हुआ या नहीं कुंडली में देखना पड़ता है। उसके भी आप जो भी उपाय है वो बताते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी कहते हैं, जैसे हाथ के बारे में यदि हम बात करें तो कहते हैं लक लाइन नहीं है या तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, तो ये जो कहते हैं फिर ये क्या है? देखिए, ये भी एक बहुत ही ब्रॉड बात आपने कही कि लक लाइन नहीं है, और लक लाइन कौन सी होती है। देखिए, मैं हस्त लेखन विशेषज्ञ पूर्ण रूप से नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी हाथों को देखकर आपकी कुंडली का निर्माण कर सकता हूँ। मैं आपकी अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो मैं आपके हाथ को देख के आपकी कुंडली का एक जनरल पर्सपेक्टिव बता सकता हूं, परंतु यदि उसके अंदर आपके अंदर लक लाइन नहीं है तो लक लाइन तो बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यदि आपके अंदर थोड़ा सा एक मन है, आपके अंदर एक लगन है, तन्मयता है कोई काम करने के लिए, और यदि आप किसी एक अच्छे पॉजिटिव आदमी से मिलते हैं जो कि आपको आपके नेगेटिविटी को कंट्रोल करके उन सबको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, तो लक लाइन बना ज़्यादा देर नहीं लगती है। सिर्फ बात क्या है कि आपको एक पॉजिटिव आदमी से मिलना है जो कि आपको आपके भविष्य दर्शन करा सके, आपके किस्मत को बता सके कि आगे आपकी किस्मत में क्या बंधा है। तो अगर आपके जीवन में किसी ने आपको ये कहा है कि आपके जीवन में लक लाइन नहीं है, तो घबराने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिकंदर महान के हाथ में भी लक लाइन नहीं थी। उन्होंने अपने चाकू से अपनी लक लाइन जो है वो बनाई और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं यदि लक लाइन आपके हाथ में नहीं है, और अगर है भी
सिर्फ बात यह है कि वो कैसे करना है। एक लकीर मिलने की देर होती है, उसके बाद चल पड़िए, आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, तो बिल्कुल जैसा कि विनयशील जी ने कहा कि एक लकीर मिलने की ज़रूरत होती है, उस पर आप चल पड़िए और फिर आपको चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी चिंता ना करनी पड़े और आपके जीवन में वर्तमान में जो चिंताएं चल रही हैं वो भी आपसे कोसों दूर चले जाएं, तो आप विनयशील जी से संपर्क करिए और आपकी जो सभी चिंताएं हैं उसको विनयशील जी अवश्य दूर कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वेबसाइट के बारे में एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, आपकीकिस्मत.com वेबसाइट है जिस पर आप जा सकते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप पूजा पाठ से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी आप विनयशील जी से संपर्क कर सकते हैं। विनयशील जी, वैसे तो जो रत्न होते हैं, कुछ लोग राशियों के हिसाब से रत्न सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति विशेष की कुंडली पर आधारित होते हैं रत्न। तो किसी का यदि भाग्य अच्छा काम नहीं कर रहा है तो क्या कोई कॉमन रत्न जो पहन सके इंसान? देखिए, ऐसा कोई कॉमन रत्न नहीं होता कि आपको बताया जाए कि आपका भाग्य जो है प्रबल नहीं है और आपको वो पहना दिया जाए। कृपया करके कभी ऐसा करिएगा भी मत, क्योंकि रत्न के अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है। वो यदि आपने कोई गलत रत्न धारण किया तो यदि आपका भाग्य उदय होने वाला भी होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अस्त हो जाए। कभी भी कोई रत्न बिना किसी अच्छे व्यक्ति से जिसको ज्योतिष का ज्ञान हो उसको बिना पूछे वो रत्न ना पहने। और जहाँ तक भाग्य की बात है, एक बहुत छोटा सा एक ये विषय है, परंतु इसके अंदर लाख चीज़ें छुपी हुई हैं। भाग्य ज़रूरी नहीं है कि आपका उदय ना हो। आपका भाग्य जो है वो किसी और परेशानी के कारण जो है वो हो सकता है कि वो अस्त हो या वो परेशानी हो। वो परेशानी भापने वाली बात है और ज़रूरी नहीं है कि आपका भाग्य स्थान ही इस समय पीड़ित हो सकता है किसी और स्थान के कारण। हो सकता है कि आपके किसी परिवार के किसी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर उसमें पड़ रहा हो। हम उसको जांचते हैं, हम उसको भापते हैं और उसके उपाय बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके काम नहीं चलते हैं, आपके काम बिगड़ जाते हैं, आप एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचते हैं और उसके बाद आपका काम जो है आपसे छिन जाता है और ऐसा लगता है आपको कि आप कुछ ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो, आप कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर काम कर रहे हैं और आपके अंदर प्रमोशंस वगैरह नहीं हो रहे हैं, आप अपने परेशानियों से परेशान हैं, आप 09999113366